सुखी होने का उपाय सच्ची समझ है। क्या बोला मैंने? फिर से बोलता हूं, बहुत गरिष्ठ बात है, शब्द तो सरल है लेकिन भाव बहुत गहरा है। सुखी होने का उपाय केवल सच्ची समझ है। आचार्य अमृतचंद स्वामी लिखते प्रवचन सारथी में, यदि ऐसा है तो फिर मेरी मति व्यवस्थित हो गई। बस इतने का नाम मोक्ष मार्ग। भगवान बनने का इतना सा उपाय है। व्रत उपवास नियम संयम की तरफ से तो कठिन लगने लगता है, बहुत कठिन लगने लगता है। नर्म दिगंबर, केस लॉन्च, लाखों मच्छर झूमेंगे, ठंड लगेगी, नग्न रहना पड़ेगा, बहुत डर लगता है। लेकिन सुनो, ये सब नहीं, सच्ची समझ। सच्ची समझ होने के बाद यही मोक्ष मार्ग है, कुछ नहीं करना। आइए थोड़ा एग्जाम्पल देके कहेंगे, फिर मूल मुद्दे पर आएंगे हम कल वाले प्रकरण में। किसी के पास, सभी के पास अपना अपना घर होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि अपना घर अच्छा नहीं लगता। कितना सा घर है, जगह नहीं है, 2.5 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, इतनी सी जगह है। लेकिन जब आप बंबई जाओगे ना, बंबई, तो आपको मुझसे एक ही शब्द नहीं, इनसे तो हमारा ही घर अच्छा है। और कोई हीरो का नाम आया था कल परसों हुआ है, उसका 30 करोड़ रुपए का फ्लैट, 30 करोड़ रुपए का फ्लैट। फ्लैट समझते हो? फ्लैट मैंने 2.5 कमरे, न ऊपर छत न नीचे जमीन, इसका नाम फ्लैट। आपने साइड कोई फ्लैट समझता भी नहीं। मैं तो बहुत दिन फ्लैट का मतलब प्लॉट समझता था। जब बंबई में जाकर देखा 2.5-3 कमरे और बड़े से पंडित जी 1 करोड़ का है। बाप रे, 1 करोड़ का, 10 फुट की हाइट। क्या बताएं, गर्मी सर्दी में इतनी बढ़िया लगता है, तो एसी नहीं हो तो मर जाए बेचारे। मैं खैर मुझे कुछ नहीं कहना, दूसरों का घर देखते तो अपना घर अच्छा लगता है। एक तब पहले भी अपने घर में रह रहे थे, लेकिन परिस्थिति तो वही है। अब क्या बदल गया? मनस्थिति बदल गई। क्या बदल गया? मनस्थिति बदल गई। दूसरों के बारे में पढ़ने पर मुझे अपनी बहुत महिमा आती है। न्यूज़पेपर पढ़ता हूं तो दूसरों को पढ़ करके मुझे अपनी बहुत महिमा आती है। मुझे क्या मिला इसकी महिमा आ जाती है। यानी अभी आप सबको कैसा लग रहा होगा? अरे यार, अपन तो पंडित जी कहलाएंगे, अपन तो शास्त्री कहलाएंगे, अपन तो बीए कहलाएंगे। अरे इंजीनियर देखो, डॉक्टर देखो, कंप्यूटर वाले, अरे भैया सीए, वकील, LLB। अब तुम्हें अभी भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब उनके पास जाके देखोगे तो तुम भी यही कहोगे, मेरा महाभाग्य है जो मैंने पढ़ाई करी। क्या? अभी नहीं, अभी 5 साल निकलने दीजिए बस, इसके बाद आपको गर्व होगा। निकलने के बाद क्या, तब आपको लगेगा कि जो कुछ मुझे मिला वो किसी को नहीं मिला।
तो अब क्या बदलना है आपको? परिस्थिति की मनस्थिति? मनस्थिति, और कुछ नहीं करना है। बस ये दृष्टांत है, ये तुम्हारा दृष्टांत। आज बेटी इधर सामने माय फ्रेंड। चलिए समझ में आ रहा है? अभी बैठ जाओ, कोई बात। हाँ रेडी? अच्छा चलो, तब परिस्थिति वही की वही है, लेकिन मनस्थिति बदल जाती है। ऐसे हमें कर्मों में कुछ नहीं करना है, गतियों में कुछ नहीं करना है, संयोग में कुछ नहीं करना है, कर्मों में कुछ नहीं, किसी में कुछ नहीं करना है, केवल मनस्थिति बदलने की विकास। और मनस्थिति बदलने के लिए चर्चा है सारी। आइए अपन कल के विषय पे जोड़ लेते हैं इसमें से। कल आपको एक बात बताई थी, साता और सुख में अंतर है, बतलाया था कल? साता और सुख में अंतर है। साता के उदय में भी जीव दुखी रहता है, दुखी होना अलग बात है, और साता अलग बात है। जरा मुझे देखो तो मैं समझाऊंगा, लिखना नहीं अभी, पहले समझ लो। हीरो मेरी को देखो मेरी तरफ, तो अभी समझ लो, सभी लोग ध्यान से सुनना। साता का उदय, ध्यान से सुनेंगे, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आज रिपीट करके, कि अभी भी हम सबकी नजर ऐसी रहती है, करोड़पति लोग, कार वाले लोग, बंगला वाले लोग, हाँ कितने सुंदर लग रहे हैं, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी है, चले जा रहे हैं। मैं फिल्मों में देख कर आपको ऐसा लगेगा, किसी को देखकर ऐसा लगेगा, लेकिन भाई साहब जब भी इनके नजदीक जाकर देखोगे आपकी मनस्थिति बदल जाएगी। अब इनके पास जाके देखो, जिन्हें मानता सुख निधान तू, पूछे उन्हीं से मन की बात। जिन्हें मानते सुख निधान, जिन्हें तुम सुखी मानते ना, हीरो खिलाड़ी, इनके पास जाके पूछो। समझ आया? अभी मैं उनका वर्णन करना नहीं बैठना चाहता, लेकिन मैं आपको सुना सकता हूं कि जितने को आप आनंद रूप मान रहे हो बेदुख रूप, क्यों? साता की सामग्री तो दिख रही है, वे अंदर में दुखी है। बोलो, समझो एक दृष्टांत दूं। तुम्हारा रिजल्ट आया और रिजल्ट पर तुम्हारे टीचर ने तुम्हें फोन करके स्पेशल कहा, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, कांग्रेचुलेशन। बोले क्यों? तुम्हारी फर्स्ट रैंक बनी है यूनिवर्सिटी में, गोल्ड मेडल तुमको मिलेगा। अभी सुनना, इतना मालूम पड़ा ना, अभी बाद में जब असली रोल नंबर वगैरह मिलाया और सब मिलाया, तब मालूम पड़ा कि 60% से पास हो। अब कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? 60% से पास हुए, 70% से पास हुए। अभी गोल्ड मेडल की बात चल रही थी, अब गोल्ड मेडल गया, अब कैसा लग रहा है? लोग कैसा लग रहा है? अब परिस्थिति तो वही होती है, अभी दुखी हो गया। अब सोचे जरा, सुविधाएं मिलने पर भी हर आदमी को इस बात का भय है कि कल में मेरी अगली पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी। फिर आज तो मैं सुपर हीरो हूं, कल डफर हो जाऊंगा तो क्या होगा? फिर लोग मुझे मेरी आलोचनाएं करेंगे, बूट करेंगे, तब कैसा लगेगा? कितना भय है बोलो। 1 करोड़ रुपया समझो, एक व्यक्ति लखपति है, ठीक है? लखपति समझते हो? बिल्कुल ठीक। एक व्यक्ति लखपति है और इतने में उसे 1 करोड़ रुपए मिले। 1 करोड़ रुपए मिले, कितना खुश होगा? पक्का ग्लैड होगा। और 2 सेकंड बाद या 5 मिनट बाद ही एक चोर आए, डके डाकू आए, डाकू, उन्हें तलवार को दिखाई, रिवॉल्वर दिखाई, और 1 करोड़ रुपए लेके वापस चले गए। बोला भाई ये दुखी नहीं होगा ना? केवल 5 मिनट की घटना है कि 5 मिनट के लिए इसके पास 1 करोड़ आया, वो चले गए। पहले भी लखपति था, अब भी लखपति है, कुछ नहीं होगा नहीं से। बोलो क्या हुआ? हुआ क्या? ये दृष्टांत बहुत प्यारा है, यदि आप इसे समझ जाओ तो। ऐसे ही जितने लोगों को सफलता मिलती है वे असफलता के भय से दुखी रहते हैं। जितने को संपत्ति मिलती है उन्हें वो चली नहीं जाए, इससे दुखी होते हैं।
इसका मतलब साता के उदय में भी जीव दुखी रहता है। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में आया दृष्टांत? साता के उदय में भी वो लखपति से करोड़पति हो गया, सारी दुनिया को लग रहा है महाभाग्य। आचार्य देव कह रहे महाभाग्य तो तब हो जब सुखी हो। यदि वो टेंशन में है, क्या बता दें, बॉम्बे दिल्ली में बड़ी बड़ी जगह आप कभी जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये लगेगा अच्छा हुआ हम यहाँ नहीं जन्मे। ये है ना बम्बई वाला बच्चा, इससे पूछ लेना सारी रिपोर्ट वहां की रेलगाड़ी में, लोकल ट्रेन में सब्जियां अच्छे से सफर करती हैं, आदमी इतने अच्छे से सफर नहीं करता। इतनी फजीयत है वहां। और गजब बात, करोड़पति अरबपति कार चलाते जाते हैं और नाश्ता करते जाते हैं, नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिलता। इतनी जिंदगी अपने बच्चों से नहीं मिल पाते, पत्नी को देखने की फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, करोड़ों का कारोबार जरूर है, तो ऐसा करोड़ों का कारोबार किस काम का? आगे समझ आया ना? तो मैं इसलिए रिपीट किया कि तुम्हें साता का उदय की सामग्री तो दिखती है, लेकिन सुख अंदर की चीज है वो दिखाई नहीं देता। इसलिए सारा जगत एक गलती करता है, हे भगवान मेरे पास भी खूब पैसा हो जाए, सोना चांदी हो जाए, मकान बंगला हो जाए, मेरी इज्जत आबरू हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, इन सब के पाने पर भी कोई सुखी होता क्यों? साता और सुख में अंतर है। अब दूसरी तरफ चलते हैं हम। दूसरी तरफ सारा जगत दिगंबर मुनिराजों को दुखी मानता है। क्यों दुखी मानता है? गर्मी के दिन पसीना टपक रहा, स्नान तक करते नहीं। अपन कितना मजा आता है गर्मी के ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं? नहीं आता मजा। और बरसात के ठंडे पानी में नहाने में कितना मजा आता है? मुनिराज नहा सकते बोलो? नहीं नहा सकते। और ठंडों के दिनों में रजाई, कितना मजा आता है अपने को बोलो? गरम गरम स्वेटर, कूलर, हीटर लगा के। क्यों? अभी ऐसे लोगों को मुनिराज दुखी दिखाई दे रहे। असाता के उदय की सामग्री समझ में आए? साता के उदय की सामग्री नहीं है, उनके पास कोई सामग्री नहीं है। यहां तक कि और उल्टा कर दो थोड़ा सा, तेज गर्मी, ठंड, धूप, बरसात एक प्रतिकूल सामग्री है, दिगंबर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहे हैं, तो भी उन्हें सुख हो रहा है। पॉइंट नोट किया जाए, असाता के उदय में भी सुखी होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, असाता के उदय में भी एक आध दृष्टांत दे सकते हो? पारसनाथ भगवान सुखी थे कि दुखी थे? अंजना जंगल में दुखी थी कि सुखी थी? ध्यान से सुनना, असाता का उदय था अंजना को, और सुखी समझ आएगी ना? क्यों? एक पॉइंट बदल रहा हूं, पॉइंट सुनना ध्यान से। पूछूंगा, साता के उदय में सामग्री मिल सकती है, पुरुषार्थ से सुखी हो सकती है। पुरुषार्थ के बिना सुखी नहीं होते, और साता के बिना सामग्री नहीं मिलती। पॉइंट समझ में आया कुछ? क्या? साता के बिना सामग्री नहीं मिल सकती। जैसे साता का उदय नहीं हो तो पंखा नहीं मिलेगा, नहीं मिले, समझ में आया? लेकिन पंखा मिल गया, और सुनना ध्यान से सभी लोग, और इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए। एयर कंडीशन में बैठा है सेठ, एसी समझते हो? एसी में बैठा हुआ और इतने में इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, बोलो वो तो आनंद करेगा? क्यों आनंद नहीं करेगा? अब सुनो, ऐसे समय में भी पुरुषार्थ करे तो आनंद कर सकता है, क्योंकि सुखी होने के लिए पुरुषार्थ चाहिए और सामग्री पाने के लिए पुण्य चाहिए। क्या बोला? सुखी होने के लिए क्यों? दिगंबर मुनिराज इतनी गर्मी में भी पुरुषार्थ करना इसलिए सुखी है, इतनी ठंड में भी सुखी हैं, अंजना को जंगल में निकाल दिए तो भी सुखी हैं। पुराण पुरुषों को देख लो। एक बहुत मर्म की बात बोलूं, आप लोग ध्यान से सुनना। जब दिगंबर मुनिराज केस लॉन्च करते ना, केस लॉन्च, तो खून भी निकल आता है, निकल आता है। जब दिगंबर मुनिराज ऐसे विराजते हैं तो मच्छर भी झूठते हैं, तो सारे लोग जो देखते हैं ना उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। अरे बेचारे महाराज जी, बेचारे महाराज जी, अरे ये कितना पाप का उदय है। ठीक है, अभी जरा ध्यान से सुनना। लेकिन जिनवाणी में क्या लिखा है? जिनवाणी में लिखा है कि केस लॉन्च करना साता का उदय है।
केस नॉट साता का उदय है। इसका मतलब आपकी परिभाषा अलग है, आपकी परिभाषा अलग है, आपकी सोच मिथ्या है। ओहो, सारा जगत जिसे असता का उदय कहता है उस समय भी दिगंबर सुखी रहे। इतनी बात क्यों पढ़ाई मैंने आज, रिपीट करके आज क्यों पढ़ाई कि सारा जीवन हमारा भी ऐसे बीतेगा बीते। हो सकता है हम जो चाहते हैं वो हमें ना मिले, लेकिन तब भी हम सुखी रह सकते हैं। क्यों सुखी रह सकते हैं बोलो, पॉइंट बताओ बढ़िया। हाँ, पुरुषार्थ करके। हम भी पुरुषार्थ करने सच्ची समझ। परिस्थिति बदलना है कि मनस्थिति बदलना है, वो भी बात करें। आए समझ आया कि नहीं आया? ओहो, देखो मैं का दृष्टांत और देता हूं, थोड़ा प्रैक्टिकल। सिद्धांत ज्यादा हो गया तो आप बोर हो जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल। एक लड़का था, उसकी शादी होना थी, तो शादी होने में उसने अंदाज लगाया कि अपने को कम से कम 2 लाख रुपए का दहेज से मिलना चाहिए। 2 लाख रुपए क्या मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? दहेज समझते हैं ना, डावरी। डावरी नहीं समझते अंग्रेजी में? कोई बात नहीं, बड़े होकर समझ जाओगे। तो समझो, तो फिर क्या हुआ ध्यान से सुनना। तो 2 लाख की एक्सपेक्टेशन थी और उन्होंने 5 लाख दिए। एक्सपेक्टेशन क्या थी? 2 लाख। मिले कितने? 5 लाख। बोलो साता का उदय क्या साता का उदय? पक्का नहीं? पक्का। फिर किसी ने कान में कहा, उनकी एक ही लड़की थी और हमसे तो उन्होंने कहा था हम 11 देना है। समझ गए नहीं समझे? हमसे तो उन्होंने कहा था कोई अच्छा लड़का बता तो हम 11 लाख का खर्च करेंगे और तुम 5 में निपट गए। अभी सही बताया ना, वो सुखी होगा कि दुखी होगा? तो फिर वो दुखी तो हुआ, लेकिन फिर उसने एक पुरुषार्थ किया कि अभी कौन सी शादी हो गई, अभी तो सगाई हुई है। तो उन्होंने एक बहाना बनाया, भैया हम तो तैयार है लेकिन फूफा जी मना कर रहे। कोई फूफा जी है, रिलेटिव का नाम डाल दिया, वे मना कर रहे। क्यों, क्या बात है? क्या बात है? बोलो क्या बात है? वे कह रहे कि भैया दूसरी जगह 11 मिल रहे, इसलिए हम वहां करेंगे, और नहीं तो फूफा जी हमारी नाराज हो जाएंगे। हमारी तो पूरी इच्छा है, हम तो कुछ नहीं कह रहे, फूफा जी नहीं मान रहे। तो फिर लड़की वालों ने कहा 11, ठीक है 11। अब एक ही झटके में हाँ हो गई, तो पुण्य का होगा कि पाप का होगा? एक ही झटके में उसने हाँ कर दी, यस। तो जैसी यस की रिपोर्ट आई तो ठीक है, लेकिन एकदम फिर लगा इन्हें इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दी? थोड़ा और आगे बताना ना अपने, अपन बेकार नहीं कम बताए। मतलब 11 में रेडी हो गए, 1 सेकंड में ही हाँ कर दी। अब 2-4 घंटे ऐसे ऐसे होती तो फिर लगता है कि हमने अब वो फिर दुखी बेचारा, अभी भी दुखी। देखो 2 की उम्मीद थी, 5 मिल रहे थे, अब 11 मिल रहे हैं, अब 11 1 सेकंड में हाँ हुई तो अभी भी दुखी। मैं बताना नहीं चाह रहा हूं, साता का उदय बढ़ने पर भी जो पुरुषार्थहीन है वे दुखी। ठीक है, पॉइंट नोट करना, समझने दिमाग में से। तो अभी आगे क्या हुआ? तो उन्होंने 11, तो फिर उन्होंने दूसरे फोन किया कि फूफा जी तो राजी हैं लेकिन लाला जी नाराज हैं। वे बोल रहे कि हम दूसरे 15 दिलवा रहे। तो लड़की वालों ने जवाब फिर दिया, ठीक है 15, ठीक ये। अब तो पुण्य का होता है कि नहीं? 1 सेकंड में 15 पे रेडी हो गए भाई साहब। अभी पाप है, अब तक पाप हो गए। 2 से 15 पे आ गई गाड़ी। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बेटे सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना, दृष्टांत सरल है। सारे जगत के पास करोड़ हो सकता है, अरब हो सकता है, खरब हो सकता है, लेकिन एक बहुत सुंदर पंक्ति पढ़ेंगे आप बड़े होकर के। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके, लहर जहर की आवे। समझ गए? तृष्णा कैसे दुखी हो रहे थे? अब वो 15 पे रेडी हो गया तो इसका फिर तो फिर इसे तीसरा बहाना कर दिया कि नहीं वो लड़का मना कर रहा है, इस साल नहीं अगले साल करें। अरे बोलो बोलो क्या बात है? 21, ठीक है 21, ओके सही बताना। अभी भी क्या हुआ?
पॉइंट पकड़ रहे सभी लोग, बहुत मन का दृष्टांत है। ये सारा विश्व का चित्र बताया सारे विश्व का। अभी आपको नौकरी ऐसी नौकरी में घटा लेना है, आप कितनी भी बड़ी नौकरी मिल जाए आप ऐसे ही दुखी रहोगे। आप किसी संस्था में नौकरी करने जाओ, उन्होंने पूछा आप कितना लेंगे सैलरी, ये साहब कम से कम 11 तो मिलना चाहिए। अच्छा ठीक, ओके। अपने क्या बोली कम बोली, पहले ज्यादा बोल दिए थे, मैंने वो दुखी जहां के तहां रहेगा, पक्की बात है। और एक चीज नहीं, आप हर जगह घटा लेना, हर जगह। अब बोलो आपको पुण्य की सामग्री बढ़ने पर भी जिसको तत्व ज्ञान नहीं है वो दुखी ही रहेगा। समझ में आ गया आपको? अब सुनो, गरीब व्यक्ति, अब गरीब व्यक्ति तृष्णा नहीं हो तो सुखी होगा। मैं बहुत सारे पॉइंट बताना चाह रहा हूं, आप भी बताओगे मेरे को कौन कौन से पॉइंट हैं जिनसे हम दुखी होते हैं। सुनो, यदि आप ईर्षा करते हो तो सदा दुखी रहोगे, चाहे तुम करोड़पति बन जाओ चाहे अरबपति बन जाओ। यदि ईर्षा करते हो, क्यों तुम स्कूल में दुखी तो नहीं हो? तुम स्कूल में नहीं ना दुखी, तो फर्स्ट रैंक वाले को देख देख के कैसा लगता है? टीचर उसकी बहुत तारीफ करते तुम्हें कैसा लगता है? बोलो। और उसके पापा उसको नई नई गिफ्ट ला के देते तुम्हें कैसा लगता है? यही तो दुख है। ध्यान रखना, दुखी होने के लिए आंसू नहीं चाहिए, दुखी होने के लिए पिटाई नहीं चाहिए, दुखी होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मात्र ना समझी चाहिए, जिसको हम अभियान की भाषा में कहते हैं मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के कारण जीव दुखी है। मैं आपको बहुत एग्जाम्पल इसलिए देना चाह रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ। बोलो, घर में करोड़पति के घर में भी अरबपति के घर में भी सास बहू दुखी है। कैसे दुखी हो सकती पंडित जी? जब सास अरबोपति है और घर में घी के भंडार, शक्कर के भंडार, सारी सामग्री जम के रखी हुई है और कुंटलों सोना है। क्यों? ऐसे घर में तो दुखी नहीं होगी ना? अरे बोलो ना, नहीं होगी ना दुखी? क्यों? कैसे दुखी हो? बहुत बढ़िया, अच्छा शब्द है, ना समझी। लेकिन मैं कुछ और पॉइंट गिनाता हूं। जेठानी का बच्चा 95 से पास हुआ, देरानी का बच्चा 92 से पास हुआ, दोनों बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क कौन में पड़ा? फर्क कौन को पड़ा? अब देरानी को लगता है बड़ी मम्मी की बात मत सुना कर, मम्मी का बड़ी मम्मी काम को बोले तो बिल्कुल नहीं करना, तू पढ़ाई कर। अब दूध में घी, दूध में मलाई किसको डालेगी वो? अपने बच्चे को कि जेठानी के बच्चे को? अभी कहां से दुखी बताओ? न दूध की कमी है न मलाई की कमी है, लेकिन सोच की कमी है। समझ में आ गई पॉइंट? अब कितने पॉइंट निकाल सकते हो बोलो? इसी घर में सोच की बात है, घी की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहू चावल खाते समय आखिरी में खा रही थी, सबसे आखिरी में, तो हाथ मुंह धोकर के वो 1 चम्मच घी निकाल लिया उसने। हो सकता है सास नाराज हो जाए, मरी जा रही, खाया नहीं घी, ठहरा रही है वो। अब इतनी सी बात पर घर में झगड़ा। मैं कहता हूं इसमें बड़ा अच्छा हो सकता है समझदारी। सास खुद आकर के, बेटा बिना घी की चावल नहीं खाना, जल 1 चम्मच चावल में घी डालो, अच्छे से खाओ बेटा, शक्कर डाल के खाओ, सुना दूध में मलाई डाल के पिलाओ। 1 महीना तक सास यदि बहू को दूध में मलाई पिला दे, कमी थोड़ी है, घर में कमी नहीं है, घर में कमी थोड़ी है, खूब घी खिलाओ ना। कमाई कर कौन रहा है? कौन कर रहा है कमाई? कोई उसी का हस्बैंड कर रहा है, तुम्हारे हस्बैंड कर रहे। वो काय के लिए कमाया जाता है? जोड़ने के लिए, स्विच बैंक में रखने के लिए, काय के लिए कमा रहे? लेकिन मैं सच कहता हूं, इतनी सी बात, मैं तो आपको लाइन लगा सकता हूं ऐसी बातों की। काय से परेशान है बता सकते हो? बोलो, करोड़ों अरबों खरबों की संपदा होने पर भी छोटी छोटी बातों में दुखी। अब मैं लिस्ट बता दूं, मिथ्यास से दुखी, क्रोध से दुखी, मान से दुखी, घर घर में मान से दुखी। एक घर में 6 बहू, मुझे पता नहीं किसी गड़बड़ ना हो रहा है, 6 कह रहा हूं अंदाज से, तो एक घर में 6 बहू, एक बहू कार से समय से घड़ी चली गई, 5 बहुएं यही हैं, चाहे तो अनुमोदन कर करके पूरा पुण्य बांध सकती हैं।
लेकिन यही 5 जने यही सोच रहे इनको चली गई, अगली बार हम नहीं गए तो हमसे बड़ा कोई नहीं। अब पहली वाली आई, उसने कहा हम बनारस से एक साड़ी लाए, ठीक, अगली बार जब भी हम जाएंगे बिना कार के नहीं जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, वहां से साड़ी लेकर आएंगे, अब एक की जगह 2 लाख। अब झगड़ा शुरू। मैं सच कहता हूं, एक करोड़पति पार्टी दिवालिया हो गई किसी बात में। मैं नाम पता नहीं बता सकता आपको, सच्ची घटना है, केवल इस कॉम्पिटिशन में। मैं तो अपने घर की बात सुनाऊं आपको, मजेदार। हमारे 3 बहू हैं, मेरे छोटे भाई हैं भी 3 बहू। और एक बच्चा बीमार हुआ तो दिखाने के लिए नर्सिंग होम ले गए, तो उसके इलाज हो गया। तो दूसरी बहू को इस बात की चिंता थी मेरा बच्चा बीमार का होगा। अब वो बीमार नहीं, बिल्कुल मस्त है वो बच्चा, लेकिन वो छोटी वाली बहू को हमेशा ये लगता कि नहीं ये कमजोर लग रहा है, ये देखने में वीक लग रहा है, मैं इसे दिखाने ले जाऊंगी, तो जबरदस्ती दिखाने लगेगी उसे। अब सब चेक कर, कुछ नहीं, बच्चा है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, कमजोर है, तो ठीक है, उसने टॉनिक लिख दिया, और क्या करे, 2-4 तरह के टॉनिक लिख दिए, 500 रुपए ले लिए। घर आकर के उसने पकड़ा दिया, हमारे मेडिकल की दुकान है, तो देखते नहीं समझ के फालतू की बातें लिखी। तो और उसने कहा कि दवाई ला दो हॉस्पिटल में, अपने मेडिकल स्टोर से, अपनी दुकान है घर की, उस पर से ला दो। अब कोई ने ला के नहीं दी, क्यों मालूम, फर्जी दवाई है। तो ला के नहीं दी तो मार्केट से ले आए, मोबाइल से अपने पियर को बोल दिया, पियर को 2 दुकान में हमारे बच्चे दवाई को तरस रहे। मैं इतना इसलिए कह रहा हूं, बोलो दुखी होने के लिए क्या चाहिए, ये बोला। मैं कुछ कह रहा हूं बच्चों आप सबसे, जिंदगी में आज सुबह कहा था कॉपी नहीं करना किसी की, इसकी पेंटिंग अच्छी बनी रहने दो, इसे अच्छा गाता है गाने दो, उसकी एंजॉय करो, ताली बजाओ, अनुमोद न करो, बस बहुत अच्छा प्रोसेस कर रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिख रहा है, बहुत बढ़िया जी, अच्छा खा रहे खाने दो जी, गा रहे गाने दो। मैंने हर आदमी को स्वतंत्र छोड़ दो, बस मनस्थिति बदल गई, अब आनंद करो। हर आदमी क्यों दुखी पता है, बोलो भैया, एक खिलाड़ी इसलिए दुखी है कि मेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाए, एक सिलेक्शन होने के बाद भी बैठा है बेचारा, मुझे खेलने का नंबर नहीं लग रहा। जो खेल रहा है वो इसलिए दुखी है कि मैं सेंचुरी नहीं बना पा रहा हूं। सब परेशान नहीं, परेशान सही बात है कि नहीं। अब बोलो भैया, पुण्य के उदय से सुखी होते हैं या पुरुषार्थ से सुखी होते हैं? पुरुषार्थ कौन कर सकता है? अमीर लोग। बस अब सुखी होने के लिए मंत्र मिला कि नहीं मिला? जिंदगी में परेशान नहीं होना, बस इतना काम नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्या, ये सब लगा लेना, ईर्ष्या वगैरह कभी नहीं करना। अब आप सुखी हो जाओगे। तो पुण्य के उदय में भी जीव दुखी हो जाता है और पाप के उदय में भी पुरुषार्थ करके सुखी हो जाता है। बहुत बढ़िया बात बताइए आपको। आगे चलूंगा, चलो आइए पॉइंट निकालो। सबसे पहले सब मेहनत वाली बात पढ़ाना चाहिए। कहां तक आ रहे थे इतना? हाँ 13 हो गए थे, नहीं हो उदय की अपेक्षा ये हो गए थे ना आपका। बहुत बड़ा। अब आ जाओ 14 को छोड़ दो। 14 को मैंने रिजेक्ट कर दिया, पहले जैसे वहां आ चुकी, पहले पुरुषार्थ में आ गई, कर्तव्य में आई हूं। पीछे कर्तव्य नाम का पॉइंट है 7 नंबर का। कौन सा नंबर का? ये 4थे नंबर का। 4था और ये 14वां एक सही है, इसलिए इसे छोड़ रहे। कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो। अगला पढ़ेंगे इच्छा। बहुत बढ़िया। अब पॉइंट बदलेगा, ये सभी लोग ध्यान से सुनना। इच्छा विजय, इच्छा विजय, इच्छा विजय मैंने तप, इच्छा विजय, इच्छा निरोध। आकुलता कैसे रोकें, इच्छाएं कैसे रोकें, विकल्प कैसे रोकें? बहुत जल्दी भी बोल दिए, क्या बोले? इच्छाएं कैसे जीतें, विकल्प कैसे रुक जाएं और आकुलता कैसे मिटे? तीनों प्रश्नों का जवाब। बहुत सुंदर पॉइंट देखिए। आई पंडित साहब की रचना में आती है लाइन, पापोदय में चाह व्यर्थ नहीं, चाहने पर भी हो।
पापोदय, पापोदय समझिए, पापोदय में चाह व्यर्थ है। एक बोलता हूँ, सुनना ध्यान है। पापोदय में नहीं चाहने पर भी हो, हाँ वेरी गुड, नहीं चाहने पर भी होगा। कायपोदय में, पापोदय में, पापोदय में अच्छा होता है कि बुरा होता है? अब पापोदय में लॉस होगा तो हो गई वो तो। आप बहुत चाहो कि पापोदय में लॉस नहीं हो, लेकिन वो तो नहीं चाहने पर भी, हाँ भैया, पापोदय में सिर दर्द, बीमारी, क्यों? कोई बीमारी चाहता है? होती है कि नहीं होती है? अरे कोई चाहता है कि हमारे घर में मम्मी पापा कोई एक्सपायर हो जाए? हो जाते। दादा दादी कोई चाहता है? कोई मरने की कोई सोचता है क्या? नहीं सोचते। नहीं चाहने पर भी तो एक काम नहीं करें अपन, चाहो ही मत। पॉइंट पकड़ो जरा, कानों की बात है, थोड़ी सरल भाषा में। क्या कहा? जब नहीं चाहने पर भी हो ही जाता है, चाहने पर भी हो ही जाता है, नहीं चाहो तो भी होता ही है, तो होने दो ना फिर। क्यों? अब मैं कभी नहीं मालूम मैंने बोला पंडित जी कैसी अशुभ बातें बोल रहे, हमारी तरफ से तो आप हमेशा जिंदा रहो। देखिए तुम कह रहे हो, लेकिन फिर नहीं मरेंगे ना कभी। अरे बोलो, अब बोलो चाहे मत बोलो, सबको पता है कि नहीं चाहने, मृत्यु के नहीं चाहने पर भी होगी। एक काम नहीं होगा, नहीं चाहे, ध्यान से सुनना कुछ कह रहा हूं, नहीं चाहने पर भी होगी मृत्यु। तो एक काम करो, नहीं चाहने का काम बंद कर दे, जो होगा तो होगा, जो होगा तो होगा। इस तरह निर्विकल्प हो जाने लायक है। फिर से कहता हूं, सारे विश्व के बच्चों से पूछो, सारे विश्व के बच्चे, फेल कौन होना चाहता है? कोई नंबर 1, ठीक। अब सभी बच्चों से पूछो, ध्रुव, सभी बच्चों से पूछो कि फर्स्ट रैंक में कौन पास नहीं होना चाहता? फर्स्ट रैंक, अरहन, फर्स्ट रैंक में पास होना है कि लास्ट? लास्ट बोलो भैया, फर्स्ट रैंक में पास होना है कि लास्ट? समझ में आया ना? अब सारी दुनिया चाहेगी तो है, लेकिन पास हो जाती है। फर्स्ट में तो एक ही होगा, लास्ट है वो गोल्ड रैंक क्या कहलाती है? फर्स्ट रैंक तो एक ही बनेगी, सबकी तो नहीं बनेगी। देखो नहीं चाहने पर भी, जब आपको कुछ कह रहा हूं, आपको पता है जब 10th और 12th का रिजल्ट आता है तो कितने लोग सुसाइड कर लेते? देखा होगा, मर जाते। क्यों मर जाते हैं? मैंने सोचा था। तू तो सोचे का नहीं था, बोलो सही में आया कि नहीं आया? अभी तुम यहां से सोच लो, कल की 4 मिठाइयां बनेंगी तो रोटी खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। अरे जितनी बने उतनी खा लेना, नहीं बने तो नहीं बनने देना। मजे में रहने की विधि क्या है? बोलो, चाहो ही मत, जो मिले सुखी रहने के मंत्र है। तो इच्छाएं कैसे जीते हैं? बोलो, निर्विकल्प कैसे हो? क्यों? कितने की नौकरी चाहिए तुम्हें? अंदाज से बोलो, कितने की नौकरी करोगे 5 साल बाद? अरे तो सोचो ही नहीं, जितनी योग्यता होगी जितनी मिलेगी। मैं मेरे जीवन की एक प्रतिक्रिया सुनोगे? मेरे जीवन की एक प्रतिक्रिया आपको बता रहा हूं, हर हाल में प्रसन्न रहना है। पास क्या कहती है? क्या कहती है? क्या कहती है? कम पैसा मिलेगा तो प्रसन्न रहेंगी, ज्यादा मिलेगा तो प्रसन्न रहेंगी, कम खाने को मिलेगा। अरे आदमी जिंदा काहे के लिए, जन्म काहे के लिए हुआ है? रोने के लिए? अब सारे लोग इसीलिए परेशान हैं। क्यों? कि नहीं चाहने पर भी होता है। कौन समझ में? नहीं चाहने पर भी होता है। आगे देखो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है। दोनों में चाह व्यर्थ है। देखो, पापोदय में चाह व्यर्थ है और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है। सहज पने मन वांछित हो, सहज पने बिना करें, बिना डिमांड, सहज पने मन वांछित हो। मन वांछित तो समझते होंगे सब, मन वांछित एक्सपेक्टेशन,
मैंने हमारे मन में जो हो वो बिना ही मांगे हो जाता है, पुण्य के उदय में मांगना नहीं पड़ता। सरल होगी ना बात। अब फिर से आ जाओ जरा, बिल्कुल ध्यान से, अब लिखने की कोशिश नहीं करो, इसको अच्छे से समझ लो। देखो सारा जगत इन दो बातों से परेशान है, पुण्य के उदय में अच्छी सामग्री मिल जाए या पाप का उदय की सामग्री ना मिले। समझिए फिर से क्या बोला हमने, पाप के उदय की सामग्री ना मिले और पुण्य के उदय की सामग्री मिल जाए, लेकिन चाहने पर मिलती नहीं है और नहीं चाहने पर रुकती नहीं। समझ में आया कुछ? बहुत सिंपल सी बात है। देखो जब हम चाहते हैं ना तो पुण्य घटता है। क्या बोला हमने? और प्रैक्टिकल करके देख लेना, प्रैक्टिकल। जब आप चाहोगे तो आपका पुण्य कम होता चला जाएगा और आपके मन का काम नहीं होगा, देख लेना। और नहीं चाहने पर दृष्टांत दिया था, याद है? 2 बच्चे थे, याद है? 2 बच्चे, एक ज्यादा मांगता था तो मम्मी क्या कह देती थी? खत्म बम। देखो बस खत्म हो गई। मांगने वाले बच्चे के लिए ऐसा होता था और जो नहीं मांगता उसके लिए, और उसके लिए तो और मम्मी जबरदस्ती मना के खिलाती है, उसके लिए वो स्पेशल छिपा के रख लेती है। क्यों? नहीं चाहने पर। पंडित जी आप चौथी प्रकार की बातें कर रहे, आजकल का जमाना छीनने का है कि नहीं? क्यों छीनने का है कि अपने आप मिलेगा? ठीक है, छीन के मिला है कुछ अभी तक? अभी देखो मैं आपको उनकी बात करता हूं, कांजी स्वामी के नाम सुना है? बहुत बड़े। जिस समय श्वेतांबर से दिगंबर हुए तो एक भी दिगंबर का परिचय नहीं हुआ, एक भी दिगंबर का, और श्वेतांबर ग्रंथ छोड़ दिया और सारे श्वेतांबर उनके खिलाफ हो गए। अब साधु वेश में थे ना, साधु वेश, श्वेतांबर साधु, तो सबको ये लगता था अब देश जाएंगे कहां, रोटी में खाते रहे वापस आना पड़ेगा। तो उनको एक ही धमकी दी जाती थी कि आपको रोटियां नहीं देंगे, श्वेतांबर लोग देंगे नहीं और दिगंबर का परिचय नहीं। बोलो भैया कांजी स्वामी को रोटी कौन देगा? आप कल्पना नहीं कर सकते, कांजी स्वामी इतने प्रसन्न बैठे थे समय सारथी पढ़ते हुए, उन्हें रोटियों की चिंता नहीं हुई। परिणाम ये निकला, एक वैष्णव भाई, वैष्णव, उसने अपने घर में 3 साल ठहराया, 3 साल, और 3 साल तक कंटिन्यू उसने भोजन किया। तो स्वामी जी को ऐसा लगता था कि एक दिन उपवास करते थे और एक दिन भोजन करते थे, क्योंकि एक ही व्यक्ति आहार कराने वाला था। बाद में फिर तो बहुत सब जुड़ गए, फिर तो बहुत बड़ा काम हो गया। तो उनसे पूछा आपको डर नहीं लगा? पूरा श्वेतांबर खिलाफ और दिगंबर का परिचय नहीं, आपको डर नहीं लगा? तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो सुनने लायक था। इस देह को यदि आयु पर्यंत रहना है तो कहीं ना कहीं इसकी रोटियां भी होगी। रोटियों की चिंता करने वाले दीक्षा नहीं लेते। क्या कहा? हाँ, रोटियों की चिंता करने वाले दीक्षा नहीं लेते। और सच कहें एक दिन भी भूखे देने को नहीं। और नहीं चाहने पर कह रहे हैं आज इतना बड़ा स्वामीगढ़ बन गया और लाखों फॉलोवर हो गए, लाखों। और मांगने वालों की स्थिति देखना है तो आप अपने आप ही देख लेना, जो मांगना चाहते उन्हें क्या होता है, देख लेना प्रैक्टिकल। मांगने पर मिलता नहीं है, अरे एक तुम दूर क्यों जाते हो? अभी मैं तुमसे कुछ चीज मांगू तो आपको मन कैसा हो जाएगा? बोलो कैसा हो जाएगा मन? बोलो। यदि मैं कहूं बेटे सब लोग 100-100 रुपया दो, पंडित जी कहा 100 लोग मांग रहे, मैंने कहां से आएगा पंडित जी? बता 100 रुपये चाहिए। अरे 100 रुपये का दृष्टांत तो बहुत बड़ा है, मैं गुना में दृष्टांत के तो कोई दे देता हूं। सुनोगे आप गुना का दृष्टांत? यदि मैं इतनी सी बात कह दूं ना कि भैया लचका बना दे, लचका समझते? बेसन नहीं, आटे को पानी में घोल के उबाल लेते हैं, इसका नाम है लचका। माने गरीबों की सबसे सस्ती सब्जी, आटे से आटा खाने का सिस्टम। आटे की रोटी बना ली और आटे को गर्म पानी में उबाल लिया, तो उसका नाम है लचका। उसमें थोड़ा सा खार डलता है, इसलिए खार का लचका कहते हैं।
लचका वाला तो आटा ही, समझ में आया ना। तो मैं यदि कह भी दूं ना, और भी लोग खिला भी दें, लेकिन कितने परिणाम गिरेंगे मालूम है। सारी महिलाएं मंदिर में बात करेंगी, बेचारे पंडित जी लचका तक नहीं मिला, उन्होंने हमसे कई लचका खिला दो, तो हमने लचका बना लो, हमने अच्छे से खा लो। अब बताओ ब्रह्मचारी को पूछे, कोई पत्नी तो है नहीं, घर में कोई है तो है नहीं। अब बेचारे यदि इतनी सी बात भी कहें तो बेचारे हो गए। देखो मांगने का दृष्टांत, यदि हम कह भी देना कल हमारे लिए बना देना, तो सारे में बातचीत हो जाएगी, सबको मालूम पड़ जाएगी। और आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, पूरे हिंदुस्तान को खबर हो जाएगी पंडित जी क्या कर रहे हैं। आप सोचो मांगने वाले की स्थिति क्या है। अरे रे, मांगने से कुछ नहीं मिलता, और नहीं मांगने वाले को 3 लोग का राज मिलता है। वापस से जाओ अपन पॉइंट पर, क्या कह रहे हैं, पाप के उदय में समता कैसे रख रहे हैं कि भैया तू चाहे कि मत चाहे वो तो होगा, और पुण्य के उदय में चाहे कि नहीं चाहे मत चाहे, अपने आप ही होगा। अब तो समझ में आ गया, ये लाइन याद कर लेना। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने सहज ही हो जाएगा। अभी तुम लोग सोचते हो ना माइक मिले, कोई नहीं देख रहा, चुपचाप आके माइक में बोलो। अब जो चुपचाप आके माइक में बोल जाता है उसे माइक नहीं मिलता, देख लेना प्रैक्टिकल नहीं मिलता। और जो कहता है नहीं मांगता ना, उसे मिलता भी है। बोला जो लोग प्रवचन करना चाहते हैं वो कह रहे हमसे करवाओ, तुम चुप बैठो, और तुम करो, क्या हम नहीं कर रहे, अरे करो, क्या कर। जो नहीं करना चाह रहा उसे करवाते हैं, और जो करना चाहता है देख लेना प्रैक्टिकल आएगा ऐसा। तो अब मजे में रहना है कि नहीं रहना, और मजे में रहने का यही तरीका है। जब एक बहुत अच्छा गीत गाते हैं तुम लोग, जिस देश में जिस हाल में रहो, गायक रहो, बस गायक ही रहो। मजे करो, गायक का मतलब मजे करो, समझ में आ गया। चलो आगे जाओ। अब आगे, मन ही नहीं रहता, धर्म में क्या लिखा है, मन ही नहीं रहता, चाय उत्पन्न ही नहीं होती। तो इसे सुन लो, पुण्य में चाय व्यर्थ, पाप में चाय व्यर्थ, और धर्म में चाय मन ही नहीं रहता। इसका मतलब धर्म में चाय भी उत्पन्न नहीं होती। जैसे कहता हूं सम्यक दर्शन की चाय तो करेगी नहीं करें, सम्यक दर्शन की भी चाय नहीं रहती तब सम्यक दर्शन होता है। पंडित जी कुछ तो चाहने दो, कुछ तो चाहने दो। नहीं एक बात करते, बिना चाय मिले तो अब एक पंक्ति पड़ी हुई, बिन याचे याचे माने चाहे, बिन याचे बिन चिंतये धर्म सकल। हाँ भैया याद है कि नहीं, उदरदास जी की बारे भावना, बिन याचे बिन चिंतये, बिना चिंता करे और बिना याचना के धर्म सकल सुख दे। धर्म कैसा है, सारे सुख देने वाला है। चलो मैं एक बात बताता हूं, दूध में शक्कर डाली तो किसकी पूजा करना पड़ेगी, खुदा की इबादत करना पड़ेगी कि भगवान गॉड ईसा की। दूध में शक्कर डाली, दूध मीठा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे चाहना नहीं पड़ेगा। जब दूध में शक्कर डाली तो चाहना नहीं पड़ेगा, बोलो ओ ऐसी धर्म का स्वरूप जानने के बाद चाहना नहीं पड़ेगा, इसका नाम धर्म है। जैसे शक्कर का स्वभाव जानने के बाद मीठा करने की इच्छा नहीं रहती, चाह नहीं रहती, विकल्प नहीं रहता, ऐसे आत्मा का स्वरूप और द्रगुण पर्याय का स्वरूप जानने के बाद इच्छा नहीं रहती। बहुत जोरदार, आगे चलो। धर्मी कैसा है, देखो तुम्हारे पास कहां चार्ट है, देखो पढ़ो कहां लिखा है। धर्मी कैसा है, पक्का याद हो गया, चारों बात याद होगी।
मैं एक बार बोलता हूँ, मेरी उंगलियां देखो, आपको याद हो जाएगा। अच्छे बेटा, थोड़ा अच्छा। हाँ, नींद तो नहीं आ रही? नहीं आ रही? नींद तो नहीं आ रही? रेडी, देखो जरा इधर देखोगे तो जल्दी आ जाएगा। धर्मी में चाह ही नहीं, धर्म में चाह नहीं उत्पन्न होती, क्या फर्क पड़ा? हाँ, यहाँ चाय नहीं होती, है ही नहीं, और यहाँ और पाप में चाय करो 100 भी व्यर्थ, और पुण्य में चाय करो 100 भी व्यर्थ। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? पता, एक का नोट था और गंगा जी में बह गया। अब रो चाहे गाँव, वो तो चले गया, तो आएगा। अब पुण्य का उदय था, 100 का नोट मिल गया। अब मिल ही गया तो चाहने की जरूरत ही क्या है? पाप के उदय में चाय और पुण्य के उदय में। देखो सारे लोग दुखी हैं इससे, दिन रात याचना, एक भावना भादे रहते, बस बस। लेकिन समझदार व्यक्ति होगा वो कभी चाहे करेगा नहीं। बराबर, आगे चलो। इसमें चाय नहीं है, यहाँ चाय उत्पन्न नहीं होती, और पुण्य पाप में चाय, चारों पॉइंट याद हो। आजा, अब जल्दी से आगे जाओ। है असहाय, और भी पॉइंट तो नहीं देंगे इसमें? असहाय और नए निखिल पढ़ाई रहे हैं आपको, मैं जल्दी से बता दूंगा। नए पहले असहाय देखो। असहाय का मतलब सहायता के लायक नहीं। असहाय मतलब सहायता के लायक नहीं। इस पर 1 घंटा बोलना चाहिए। पाप कल चलाए थे, एक ही चलाए। हाँ, कल ही तो बताया था, 5 पाप में अकेले खड़े रह जाते हैं। सर परसों बताए थे, परसों बताए, कोई बात। 5 पाप में जीव अकेला खड़ा रह जाता है, पापोदय में कोई सहायता का निमित्त नहीं बनता। क्या कह रहे हैं भैया? मैं समझाता हूं, सुनो सभी लोग, ध्यान सुनो, ऐसे बैठ जाओ। और एक बहुत जोरदार बात कहना है, सुनो बैठ, सब लोग बैठे जल्दी से, जल्दी करो, डायरी मत बोलो ना, बंद करो, फटाफट बैठो। भैया मेरी ओर देखना, बहुत मालूम की बात कह रहा हूं, जिंदगी और समझ गया। बढ़िया, अच्छे बैठे आप लोग। देखो बेटे, अभी भी आप सबको ऐसा लगता होगा कि अपन यहाँ रह रहे हैं तो बहुत बंदे बंदे रह रहे हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाई कर रहे हैं, और बंधन बंधन ऐसा लगता होगा। देखो गांव के लड़का बीड़ी पी रहे, गाली फटकार रहे, गाली समझती हूँ, गाली क्यों? तो वे अच्छे हैं कि अपन अच्छे हैं? सही सही बता ना। तुमने ऐसे लड़के देखे होंगे, माँ बाप को चाय जैसा बोल देते हैं, खाते पीते रहते हैं, बीड़ी पी रहे, और मम्मी पापा दादा दादी सबको चाय जैसा बोल देते हैं, और टीचर की भी इज्जत नहीं करते। ऐसे लोग गांव में देखे होंगे। ये इस समय कर रहे हैं पाप, बाद में इनको कैंसर हो गया, अब ये पैसा भी नहीं बचा सकता है। पाप के उदय में अकेला हो गया। पापोदय में नहीं सहाय का, सहाय मैंने हेल्प का निमित्त बने कोई। आज आसाराम को कोई निमित्त नहीं बन पा रहा है। ऐसे कितने नाम ढूंढ सकते हो अखबार में आप? राधा माँ, अब जिन्होंने अखबार पढ़ा वो मालूम पड़ गया, राधा माँ नाम है, माँ। कल के अखबार में ऐसी कटिंग आई है जबरदस्त कि मीडिया वाले सबके बारे में, मंदिर, हिंदू मंदिर और क्या कहते रहे, साधु सन्यासी के बेस में क्या कर रहे हैं, इनकी पोल पट्टी खोलनी चाहिए। तो यहाँ खूब जम के लिखा उसने। मैंने देखो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है। अब बोलो पाप के उदय में कौन सहायता करता है? अब वो कैंसर हो गया पुड़िया खाते खाते, पहले माँ बाप के इंसल्ट करके पाप किया, टीचर के इंसल्ट करके पाप किया, अब वो पाप इकट्ठा हो गया, अब उदय आया, अब बचाने वाला कोई नहीं, कैंसर हो गया। मेरे पास फोटो है, इधर से इधर छेद है दोनों साइड, जैन समाज का लड़का, सगाई हो गई उसकी और कैंसर हो गया, साल के बाद शादी नहीं हो पाई। मेरे पास फोटो है, आप देखना चाहें तो। कहने का मतलब बेटे, अभी आपको भले ऐसा लगे वो गाली बक रहे हैं, वो मजा कर रहे हैं, वो घूम फिर रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन 5-10 साल बाद देखना
वे असहाय खड़े होंगे और तुम्हारे लिए सारा जगत कैसे देखेगा। आज आपके सर यही तो पढ़ते थे और यही आपके सर बनने लगेगा। ये अभी जयपुर में पढ़ के आ गए, ये जयपुर में पढ़ के आए। एक दिन तुम्हें चलाना है। अभी हमें भोपाल में खोलना है 2 साल बाद एक ऐसी बढ़िया शानदार संस्था। हमें जरूरत है आप लोग समझो आपकी कितनी प्रतिष्ठा होगी। कभी कैंसर नहीं होगा, कभी पैसा फालतू खर्चा नहीं होगा, कभी आपको पुलिस थाने नहीं जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगी, जेल नहीं जाना पड़ेगा, फांसी नहीं चढ़ना पड़ेगी। तो जरा से 18-20 साल का लड़का पाकिस्तान से भारत आया और फांसी पकड़ा गया, जरा सोचो तो अभी बेटे कभी भी ऐसा लगे कि बे बच्चे मजे कर रहे हैं, कोई मजा नहीं कर रहा बेटा। आज जो पाप बांध रहे हैं, पाप के उदय में कोई सहायता करने वाला आपको मालूम है? कभी आपने सुना ना डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और रिएक्शन हो गया। रिएक्शन समझते हो? रिएक्शन, दवाई खाई और रिएक्शन हो गया। अभी पत्रिका देखी आपने, चैत की चेतना, बाजार से मेहंदी लाए और मेहंदी लगाए, बोले पड़ गए। दवाई क्या कमाल है, दवाई खाने पर पाप के उदय में उल्टा रिएक्शन कर जाए। क्या पाप के उदय में कोई सहायता का निमित्त नहीं, और पुण्य के उदय में निमित्तों की जरूरत नहीं। क्या लिख रहे देखो आगे। हाँ, इसकी चर्चा कर लो थोड़ी सी, कल कर बोलो। पुण्योदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। क्या बोला हमने आपको? पुण्योदय में दंड का, बस इतनी चर्चा करेंगे, इस पर आराम करेंगे। आप कैसे बोलो, क्या कहा? समझाऊं कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही? बच्चे समझा तो कि नहीं समझाऊं? आज तो ये भी चल रहा है जोरदार। आज तो भी चल रहे हैं, सोए दिन तुम अभी तक है। बहुत बढ़िया। हाँ रेडी, सुनना ध्यान। अच्छा जी बात है। हाँ रेडी, जरा सुनना भाई, नींद तो नहीं आ रही? देखो सुनना सही, बहुत मांग की बात। पुण्यो बहुत सुनिएगा, पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। दंड नहीं मिलेगा ये नहीं कह रहे। पाप करने वाला पुण्य के उदय में कितने पाप कर ले, एक उल्टा बोलो, पुण्य के उदय में कितने पाप कर ले लेकिन दंड का निमित्त नहीं बनता। ये थोड़ी खतरनाक चर्चा है। नहीं तो कहो तो कल सुनाऊं बढ़िया आपको, थोड़ी अभी सुनाता और बाकी कल भी सुनाऊंगा। बहुत सुनने जैसी बात है। सबसे कीमती पॉइंट है, सब लोग ध्यान से सुनना। पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। जैसे तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया हो और 100 का नोट खो जाए, हो जाने दो कोई बात नहीं, लेकिन 100 रुपये का लॉस हुआ है। ऐसे ही पुण्य का उदय हो तो कोई आपको दंड नहीं देता, लेकिन दंड नहीं मिलेगा ये नहीं कह रहे। आज नहीं तो कल 100 का नोट निकाल के गिराते जाओ, फिर क्या होगा? खत्म हो जाएंगे। ऐसे तुम्हारा पुण्य का उदय जब तक चलता है तब तक दंड नहीं मिलेगा। बल्कि एक मन की बात कहूं, मैं अभी प्रवचन में गाली बोल दूं, गाली, तो मेरा इतना पुण्य है अभी कि कोई आप कुछ नहीं कह पाओगे। मन ही मन में तो लगेगा पंडित जी खराब है, और एक दूसरे कान में भी कहोगे पंडित जी ने गाली बकी आज, कहोगे, लेकिन मेरे मुंह पे कुछ नहीं कहोगे। हो सकता है आप मेरी इज्जत करते रहो, लेकिन सही बताओ मेरी इज्जत खत्म हुई कि नहीं हुई? भले ऊपर से नहीं कह पाओगे, लेकिन अंदर अंदर तो लगेगा। फिर कोई सज्जन व्यक्ति हमारे पास आए, पंडित जी आपको गाली नहीं देना चाहिए थी, अच्छा नहीं लगता, तो उनके सामने मैं सॉरी बोल दूंगा तो मेरी इज्जत बच जाएगी। और मैं फिर भी अगर तो और मैं कहूं सारी दुनिया गाली देती, मैंने दे दी तो कौन सी बुरी की? तो बोलो मेरी इंसल्ट और बढ़ेगी कि घटेगी? पक्का ना? हो सकता है पुण्य के उदय में मुंह पर कोई कुछ ना कहे, फिर बोलना, लेकिन आपका पुण्य खत्म होता जाता है। और जब पुण्य खत्म होता है तो दंड का निमित्त भी बनता है। समझ आ गई आपके बात? पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता, लेकिन दंड तो है, और आज नहीं तो कल उसका दंड का उदय। ऐसे कितने सारे नाम मिल जाएंगे। कंस ने बहुत शोषण किया और जब पुण्य खत्म हो गया तो मारा गया। सद्दाम हुसैन जब तक पुण्य का उदय रहा, कितने पाप किए, कितने अपराध किए, हजारों लाखों लोगों को मार डाला।
कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया उसका। और जब पाप का उदय आया तो आप सद्दाम हुसैन का तो खैर आप लोगों ने नाम ही सुना हो तो बहुत बड़ी बात है। बता दूं 2 मिनट के अंदर, सद्दाम हुसैन इराक का राष्ट्रपति 35 साल तक राष्ट्रपति रहा। उसने अंडरग्राउंड बम से बचने के लिए, परमाणु बम और उनसे बम से बचने के लिए 10 मंजिल अंदर जमीन के अंदर एयर कंडीशन बिल्डिंग बनाई थी जमीन के अंदर, और ऊपर से बम प्रूफ। जब पाप का उदय आया तो वो खेत के अंदर 4x4 के गड्ढे में पकड़ा गया। 4x4 के गड्ढे में, जहां पर कोई एयर कंडीशन नहीं, ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, लेट नहीं सकता, 4 फुट लेट नहीं सकता, ऐसे पकड़ा गया चूहे की तरह, बिल्कुल जैसे चूहा रहता नहीं, ऐसे पकड़ा गया। और बाद में जब फांसी लगी तो जीवन में मैंने पहली बार वो दृश्य देखा कि उसकी गर्दन अलग हो गई। फांसी के बाद गर्दन टूट गई, अलग हो गई। अब कल्पना तो करो जब पाप का उदय आता है तो क्या होता है। इतनी बात कहकर मैंने इसलिए बात कही, कहो तो विस्तार से कल समझा दूंगा आपको, थोड़ी मेहनत लगेगी कल, यदि आप कहोगे तो समझाऊंगा। लेकिन इतनी बात समझ लो कि हो सकता है आज कोई रिश्वत ले रहा है, हो सकता है आज कोई चोरी कर रहा हो सकता है आज कोई गाली बक रहा हो, कोई उसे दंड ना दे। आपको भी ऐसा लग सकता है पंडित जी ये गलती कर रहा है, कोई वो दंड नहीं देता, ये गलती करते हैं कोई दंड नहीं देता, ऐसा लग सकता है आपको। बोलो दंड क्यों नहीं मिलता? पुण्य का उदय, लेकिन पुण्य का उदय सदा नहीं रहेगा, और जो गलती कर रहे हैं उसका दंड कभी ना कभी तो। इसलिए खूब मिलावट करना चाहिए है। एक बहुत मन का शब्द कहकर छुट्टी करता हूं, हालांकि एक करके मैं बहुत बढ़ा देता हूं, लेकिन अब मैं सही में बंद कर दूंगा, चिंता नहीं करना। लेकिन लिख लो बेटे, लिख लो, सुन भी लो, लिख लो। जिंदगी में कभी अपने पुण्य के उदय का दुरुपयोग नहीं करना। 6 डाले जो लिखा ना, प्रभुता का मद नहीं करना। और अभी हम कह रहे हैं अपने पुण्य के उदय का दुरुपयोग नहीं करना। प्रवचन तो मैं इसमें 1 घंटा कर सकता हूं, तो बच्चों को देखिए तभी बोल रहा हूं, कम शब्दों में बोल रहा हूं, लेकिन बहुत हृदय भर रहा है। आज जरा पुण्य का उदय होता है तो लाखों करोड़ इकट्ठे करना, बिल्डिंगें बनवाना, भला करना, बनवाती जिंदगी पूरी हो जाती। हाँ, क्या नहीं करना भैया? पुण्य के उदय का। आज अच्छा शरीर मिला है, इसका दुरुपयोग मत कर। अच्छी वाणी मिली है, दुरुपयोग नहीं करना। अच्छा 6 अवसर मिला है, बोलो दुरुपयोग नहीं करना। 10 लक्षण में एक लाइन बोलोगे आप, पर विश्वास घात नहीं कीजिए। कोई तुम पर विश्वास करता है तो विश्वासघात नहीं करना। क्या बोला? कोई आप पर विश्वास करे तो विश्वासघात नहीं करना। एक बार और बोलो, कोई आप पर विश्वास करता है तो इसका विश्वासघात कभी नहीं करना। पुण्य के उदय में आप कभी क्या कहता हूं, दुरुपयोग नहीं करना। समझ में आया? और देख लेना ये लाइन में कह रहा हूं, रोज अखबार भरे पड़े से पुण्य के उदय में दुरुपयोग करने वाले, दबाने वाले, शोषण करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले मारे जाते। मैं एक लाइन बहुत गाता हूं, जैसे लाइन मरना सबको, मैं कहता हूं फंसना सबको। एक दिन में सब नहीं फंसते, क्या कह रहे? एक दिन में सब नहीं फंसते, लेकिन फंसना सबको। आप अखबार उठा के देख लो, एक आदमी रोज फंसता है, कभी 2 फंस जाते हैं, फंसना सबको। इसलिए भैया गलत काम नहीं करना जिंदगी में, सब लोग ध्यान रखना बेटे। बात में बहुत याद आ रही है, लेकिन टाइम हो गया, कल समझाएंगे आपको। एक कैलकुलेशन समझाऊंगा बोर्ड पर खड़े होकर, आपको जिंदगी में नहीं भूलोगे आप।